हमारे पास एक सवाल दे रखा है जैसे कि तो इसमें क्या बोला कि हमारे पास कोई आयताकार भूखंड है। तो आयताकार कैसे होता है, ये लंबाई, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। तो ये आयताकार भूखंड है और फिर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है हमारे पास क्षेत्रफल। तो ये लंबाई हो गई और ये हो गई हमारे पास चौड़ाई। तो ये हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है, सबसे पहले तो हमारे पास एक क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है 528, और दूसरी कंडीशन दे रखी है उसने, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि वो बोल रहा है कि हमारे पास जो लंबाई है वो चौड़ाई का कितना है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, वो ये बोल रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, सिर्फ चौड़ाई को ही मान लिया। तो सबसे पहले माना भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई बराबर क्या हो गया एक्स। क्यों माना हमने एक्स, ये हम एक्स मान लेंगे तो हमारे पास लंबाई निकालने में हमें आसानी हो जाएगी। तो तब क्या होगा, लंबाई क्या होगी 2x+1। तो इसलिए लंबाई, तो लंबाई क्या बोल रहा है कि लंबाई हमारी क्या है, चौड़ाई से दुगने के एक अधिक है। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2x+1। एक्स क्या है हमारे पास चौड़ाई, तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ये बोल रहा है ना, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो ये हो गया हमारे पास चौड़ाई। अब क्या बोल रहा है कि अब हमारी देर का हो क्षेत्रफल, और प्रश्न अनुसार तो हमारे क्षेत्रफल कितना देर का, उसने हमें दे रखा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है ना उसने। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा लंबाई गुणा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528। तो लंबाई कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास 2x+1 और इंटू एक्स बराबर ये हो जाएगा 528। ये मल्टीप्लाई है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई है यहाँ पे। तो अभी क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण क्या बनेगी 2x² एक्स, और ये इधर आके, तो यही हमें निकालना था। इस सवाल में इसने यही पूछा था। तो इसने हमें इस सवाल में सिर्फ इतना ही पूछा था कि सिर्फ द्विघात समीकरण बनाओ। तो ये द्विघात समीकरण की आ गई हमारे पास, ये आ गई। अब अगला सवाल, तो इसमें क्या है अब कि दो क्रमागत पूर्णांकों का योग गुणनफल कितना है 306। तो माना दो क्रमागत पूर्णांक कितने हो गए, माना दो क्रमागत पूर्णांक क्या क्या हो गए, x और x+1 क्रमागत हो गया ना। अगर 6 होगा तो अगला क्या होगा 7। तो यानी कि अगर ये x होगा तो इसे x+1 तो लिखना पड़ेगा ताकि 6 और 1 7 बन जाए। तो यानी कि क्रमागत पूर्णांक है तो एक x होगा और एक x+1 होगा। अब क्या बुलाओ प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार बोल रहा है कि पूर्ण गुणनफल बोल रहा हो कि प्रश्नानुसार अब हमें बोल रहा हो x इंटू x+1 गुणनफल कितना है 306। तो ये हो जाएगा x² x, और ये इधर आके बनेगा। तो सिर्फ हमें द्विघात समीकरण निकालनी थी, उसने ये बोला था। अगर इसे सॉल्व करें तो हमें वो पूर्णांक भी मिल जाएंगे। x की वैल्यू निकालो, ये फिर इसमें एक जोड़ दो तो दोनों पूर्णांक आ जाएंगे। अब नेक्स्ट,
तो इसमें क्या बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है यदि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाए। तो सबसे पहले तो इस सवाल में हमने क्या मान लिया, माना रोहन की आयु कितनी मान ली हमने, एक्स मान ली। तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, अब रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, कि बुल्ला है रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, तो x + 26। अब क्या बोल रहा हो, आज से कितने वर्ष बाद, अब क्या बोल रहा है 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु तो कितनी हो जाएगी, x + 3। और रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, की आयु तो पहले कितनी थी, वर्तमान आयु, इसमें ये भी लिखना है ना, वर्तमान आयु है ये। तो वर्तमान आयु कितनी है इसकी, रोहन की माँ की x + 26, और अब 3 साल बाद 26 और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 29। अब हमें प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, अब हमें प्रश्न अनुसार बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाता है। तो 3 वर्ष बाद वाली के बाद का गुणनफल बोल रहा हो, तो ये हो जाएगा x + 29 बराबर 360। तो ये कितना हो जाएगा, x², और ये हो जाएगा, ये अगर इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 29x + 3x, और ये 9 × 29 × 87 = 360। तो कितना हो जाएगा ये x², 29 × 3 32x, और ये हो जाएगा 87 360। अगर ये कितना हो रहा है, ये 3, और ये बचा था 15 में से 8 गया 7, तो 273। तो 360 अगर इधर आएगा तो ये 87 घटेगा, तो -273 बचा, और ये बन गई हमारे पास समीकरण। सिर्फ यही निकालना था हमें समीकरण। अब नेक्स्ट